हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका जो है पार्ट 7 चल रहा है, मौसम और जलवायु। पार्ट 7 के अंदर आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। जो प्रश्न उत्तर देखने हैं कैसे आपके कंप्लीट हों। मौसम और जलवायु, इसके अंदर अभ्यास प्रश्न में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं और कुछ बाकी हैं। अब देखते हैं इनके कैसे आप प्रश्न उत्तर किस तरीके से इनके कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट 7 मौसम और जलवायु में आपको कुछ प्रश्नों के जो उत्तर दिए थे उसमें सही गलत और आपका वैकल्पिक सही गलत और इसमें आपका निकाल सकते हैं। प्रश्नों में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए थे। चलिए देखते हैं आगे का क्या करना है। तो इसमें आगे आप चलते हैं तो देखते हैं 7वां प्रश्न। 6 प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया। 7वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। अब उत्तर 7 आप लिखेंगे उत्तर 7 में कि वर्षा कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इनका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। और यहाँ की जलवायु कई प्रकार के जंतुओं के लिए अनुकूलित है। बस यही कारण है कि ये
विशाल जनसंख्या को, यही कारण है कि ये विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। ये आपका प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, ये समझाइए कि ऐसा क्यों है। तो आपने उत्तर दिया, यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, इनका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इनका तापमान यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। आप बोल सकते हैं यहाँ की जलवायु लगातार गर्मी और बारिश के कारण ये विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का पोषण करता है, क्योंकि यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। यहाँ की जलवायु विशाल संख्या और विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के जंतुओं के लिए अनुकूलित हो जाती है। बस यही कारण है कि ये विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं, आपका प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 8, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ये जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं, तो आप ये देखिए प्रश्न 8 क्या है। उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष परिस्थिति में ही कुछ विशिष्ट जंतु ये जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं इसमें। उत्तर 8 इसमें आप दे सकते हैं कि कुछ विशेषी जंतु क्यों जीवन यापन करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आप लिख सकते हैं उत्तर 8 में जंतु अपने परिस्थितियों को अनुकूलित बना लेते हैं,
उनके निवास की, इसका मतलब जैसे कैसे अनुकूलित बना लेते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र है, और इसमें आप लिख सकते हैं जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले जंतुओं के अंदर भिन्नताएं, उनके अनुकूलन को प्रदर्शित करती है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जवाब कि कैसे उत्तर 8 आपका हुआ कंप्लीट। तो आप ये दे सकते हैं कि जंतु क्या होते हैं, अपनी परिस्थितियों को अनुकूलित बना लेते हैं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले जंतुओं के अंदर विभिन्नताएं जो होती हैं वो उनके अनुकूलन को ही प्रदर्शित करती हैं। यानी इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो आपके अनुकूलन होता है उसी से ही वो उनके अंदर अनुकूलन, जो जहाँ पर जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है तो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं के अंदर उनके शरीर में अपने आप विभिन्नताएं अलग प्रकार की होंगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षावन के जंतु, ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ठंडे, और वर्षावन उष्णकटिबंधीय जहाँ वर्ष भर बारिश होती तो वहाँ पे अलग होंगे। सब अपने क्षेत्र अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार अपने अंदर अपने शरीर को अनुकूलित कर लेते हैं, और वहाँ पर उसी तरीके की उनका शरीर का विकास हो जाता है, उसी तरह से उनके शरीर के अंदर रचनाएं विकसित हो जाती हैं। तो आपका इतना ही प्रश्न, बाकी नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।